बल्लेबाज आए हैं जयेश भोईर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं गौतम। चलिए दोनों भी टीम के दादरपाड़ा टीम के 12वें खिलाड़ी आए हैं। गेंदबाज परेश ठाकुर क्रिकेट के दुनिया के आइकॉन आप देख सकते हो, एक दूसरे के सामने खेलेंगे। परेश की ये पहली गेंद पुल करने का प्रयास किया था और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। दादरपाड़ा बनाम निशांत 11 दादरपाड़ा बनाम जय हनुमान मोठा खांदा, इन दोनों के बीच ये मुकाबला आज हम देख सकते हैं। इस वक्त बल्लेबाजी के लिए जयेश और गौतम, जयेश स्ट्राइक पे है जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर परेश को दागा है। चव्वा परेश आइकॉन के रूप में खेलेंगे। अमित नाइक की बल्लेबाजी आपने परसों देखी है, काफी बढ़िया। ऊपर से उठाने का प्रयास ऑन साइड में अमित नाइक वहां पर तैनात, गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे, तब तक 1 रन। देखिए ये थ्रो लेने की क्षमता भी अच्छे खिलाड़ी की होनी चाहिए। अमित नाइक कल भी खेले कामोठे टीम में, चैंपियन बने थे। इस वक्त आप देख सकते हो गौतम है जो अब स्ट्राइक पर आएंगे। स्कोर की बात करेंगे तो स्कोर हो चुका है 5। निशांत 11 दादरपाड़ा बनाम जय हनुमान मोठा खांदा, ये काफी बढ़िया मैच है। लेग साइड में खेलने का प्रयास किया था, ज्यादा देर हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी कैच की कोशिश नहीं करेंगे और यहाँ पर 2 रन हो सकते थे लेकिन 2 रन नहीं लिए। शायद इस ओवर में रन संख्या बटोरना चाहते हैं। रबर बॉल की बात करेंगे तो कोई भी पावर प्ले नहीं होता है, फिर भी रनों की संख्या ज़्यादा बनाना बल्लेबाज का काम होता है और उनको सफलता भी मिलती है। चलिए आइए 12वें खिलाड़ी का हम स्वागत करते हैं। अगली गेंद, ये देखिए पुल करने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी तैनात है लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद चली गई। 4 रन। उस एरिया में 2 चौवे लगाए जयेश ने। परेश ठाकुर गेंदबाजी तो अच्छे कर रहे हैं लेकिन जिस तरह गेंद को डीप फाइन लेग में कन्वर्ट कर रहे हैं जयेश, काफी बढ़िया। इसी बल्लेबाज ने स्वतंत्रवीर चषक को यानी कि परसों 14 गेंदों में 48 रन बनाए थे। जयेश भोईर नाम है, ऑलमोस्ट चेस करने के लिए आए थे, अब खेल रहे हैं। ये देखिए फ्लैट डिलीवर, लॉन्ग लेग की दिशा चीरते हुए 6 रन। काफी बढ़िया क्रिकेट है। 6 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ 16 रन। अब बन चुके हैं और परेश ठाकुर को अब सोचना होगा किस तरह गेंदबाजी करनी है। 4-4, 4-1-4, 4-1-1, 4-6, 5 गेंदे। रनों की संख्या 16 रन। जयेश फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे। क्यों दूसरी रन नहीं ली, ये 2 गेंदों में देखा आपने। जयेश भोईर से जो आशाएं निर्भर रखते हुए इस वक्त डेड बॉल बताते हुए रनों की संख्या बनानी होगी, क्योंकि अगले इनिंग में परेश ठाकुर की बल्लेबाजी देखोगे, अमित नाइक की बल्लेबाजी देखोगे। एक करारा जवाब है। उससे पहले जवाब देने के लिए जयेश भोईर तैयार। इस वक्त बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आई, टप्पा पे रुके नहीं थे, शायद इसीलिए ये डॉट गेंद विकेट कीपर के दस्तान में चली गई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 16
आ चुकी है और देखिए इस वक्त यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन, अच्छी गेंदबाजी हुई, अच्छी बल्लेबाजी हुई। दोनों टीम की बात करेंगे, दोनों भी बराबर खड़े रहे, लेकिन 16 रन आना ये वाकई काबिल तारीफ है। अब गौतम आएंगे गेंदबाजी के बल्लेबाजी के लिए। गौतम ने 1 रन बनाई है। गेंदबाजी के लिए तैयार है निशांत 11 दादरपाड़ा टीम के यश पाटिल, जिनके पास हुनर है, और गौतम तैयार हैं। ऊपर से उठाने का प्रयास मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक 1 रन। 1 रन से आगे जाते हुए जयेश भोईर को फिर से स्ट्राइक मिलेगी, जो अब तक अपने टीम के लिए खेल रहे हैं 17 रनों के ऊपर। टीम का स्कोर 17 रन और जयेश का 15 रन। जयेश भोईर के 15 रन और टीम के 17 रन हो चुके हैं। चलिए ज्यादा स्पीडअप से खेलिए। ये देखिए पुल किया, सक्सेसफुल किया, और स्वर्गीय गेणु नारायण मात्र स्टैंड के ऊपर भेज दिए 4 रन। 1 बाउंस। उसी दिशा में ज्यादा तौर पर खेल रहे हैं जयेश भोईर। वो एरिया उनको ज्यादा पसंद है, बाले किल्ला है, और वहीं से ज्यादा रन बटोर पाते हैं। आते ही पहले गेंद के ऊपर ऐसा स्ट्रोक लगाना, ये आने वाली 4 गेंदों में आसान नहीं हो सकता। यश पाटिल इस वक्त फिर से अगली गेंद करेंगे। ये देखिए पुल सक्सेसफुल यहां पर, और एक बड़ा स्ट्रोक, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जयेश भोईर ऑन फायर, 6 रन। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कैसे दाहिनी ओर खींचा है इस गेंद को जयेश भोईर ने। अब अमित नाइक, परेश ठाकुर और निशांत 11 दादरपाड़ा टीम के खिलाड़ी सोचते होंगे क्या इस बल्लेबाज को रोकने के लिए किया जाएगा, क्योंकि जयेश भोईर ने परसों के दिन में 48 रन बनाए थे। उस जयेश भोईर को इस ग्राउंड की पहचान हुई है, शायद उसी वजह से इस वक्त यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी करने की ठानी है। मोटा खांदा टीम से, जयनुमान मोटा खांदा टीम से खेल रहे हैं। पिछली बार भी मोटा खांदा टीम इस मैदान में आई थी और कुछ गलतियां कर लौटी थी। अब उस गलतियों की सुधारना करने के लिए जयेश भोईर अपनी टीम संभालने के लिए तैयार है। लोअर फुल टॉस, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, खिलाड़ी आएंगे, कप्तान गेंद को उठाने का प्रयास, बैकअप है, गेंद नहीं मिली लेकिन उसके पीछे बैकअप था। बैकअप होना जरूरी है। रनों की संख्या 29, 29, 2 गेंदें अभी भी शेष है। इस मैदान के ऊपर जितने भी आइकॉन परसों से आए ना, उतने आइकॉन चमक गए। हर एक का काम अच्छा है। ये देखिए ये गेंद फिर से ऑन साइड में उठाना चाहते थे, डॉट नहीं कहेंगे, वाइड कहेंगे, क्योंकि ऐसा लगा कुछ देर के लिए कि ये गेंद डॉट हो सकती है, लेकिन अंपायर की नज़रें इतनी तेज है कि हमें बता रहे हैं कि ये खराब गेंद है। और 1 रन का इजाफा, 30 रन। ये देखिए कमर के नीचे गेंद रही। अमित नाइक जैसे ही विकेट कीपर की भूमिका में आए, गेंदबाज को माफ कीजिए, निमिष जैसे ही विकेट कीपर की भूमिका में आए, जरूर थोड़ा सा बदलाव नजर आएगा। और निमिष ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी मैच का फासा पलट सकते हैं। दादरपाड़ा टीम से बिलोंग करते हैं। देखिए फिर से वही गेम, सेम डिलीवर किया गेंद को। देखिए यहाँ पर गुडलैंड स्पॉट और फुलर लेंथ, शॉर्ट ऑफ लाइन के आगे गेंद डाली गई।
देखते देखते 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 15 के औसत से जाना पसंद करेंगे। यानी कि पिछली ओवर में 16 रन आई थी, उसके बाद रन संख्या इस ओवर में आई 14। चलिए स्पीड अप कीजिए, स्पीड अप अंपायर से। हेलो, अंपायर से विनती है, आप वहां पर स्पीड अप करने के लिए कहिए। चलिए नेक्स्ट मैच सार्थक 11 जुई बनाम सिद्धि विनायक भिंगारी, दोनों भी टीम के कप्तान आइए। सिद्धि विनायक भिंगारी, सार्थक 11। ये गेंद आई 6 रन। गौतम कितना रुकेंगे? अब तक अपने खिलाड़ियों को साथ देते हुए नजर आए, लेकिन इस वक्त रुकना मना है, सिर्फ बड़े स्ट्रोक लगाना उनको पसंद है। रनों की संख्या 36। आते ही तुषार की गेंदबाजी के ऊपर करारा स्ट्रोक लगाना, ये तारीफ के हकदार बन गए। गौतम ने अब तक गेंदें खेली है 3 और टीम के लिए रन संख्या बनाई है 8। अगली गेंद फिर से यहां पर दर्शाते हुए गौतम को, ये देखिए, ये बढ़िया स्ट्रोक, ये करारा स्ट्रोक लगाते हुए, जिस तरह जयेश भोईर अपना करारा स्ट्रोक बल्लेज से निकालते हुए नजर आते हैं, उसी तरह गौतम ने अब तैयारी की है और माहौल को यहां पर गर्म किया है। काफी बढ़िया क्रिकेट का नजारा, छक्के छक्के और छक्के। शायद आयोजनकर्ताओं को आज ज्यादा गेंद लानी होंगी, कल के दिन में भी कितनी गेंद। हर वक्त आयोजक, देखा जाए तो आयोजक कहाँ गए गेंद लेने के लिए, आयोजक कहाँ गए गेंद लेने के लिए, ऐसे शब्द सुनाई देते थे। ठीक उसी तरह यहाँ पर शब्द सुनाई देंगे, ऐसे अगर छक्के दागेंगे तो चलिए गेंद हम जरूर लाएंगे, लेकिन आपके छक्के दिखने चाहिए। दोनों भी टीम से ये जरूर दर्शक चाहते हैं। इस 2 छक्कों के साथ रनों की संख्या जाकर पहुंची 42। 42 रन। गेंदबाज है तुषार। तुषार को अब होशियार होना पड़ेगा। गौतम की बल्लेबाजी पहचाननी होगी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आपके पास मौका है तो मौके का फायदा उठाइए। देखिए इस गेंद के बाद क्या करेंगे, ये उठाने का प्रयास और कैच। काफी बढ़िया, तुषार हुए होशियार और गौतम को 2 छक्के के बाद मैदान से बाहर वापस लौटा दिया। नए बल्लेबाज अभिजीत ठाकुर, नाम तो सुना ही होगा, छोटिया। देखिए ये खिलाड़ी जब मैदान में होता है ना कृष्णा, तो डर होता है सभी गेंदबाजों को। अच्छा खिलाड़ी नहीं गया चलेगा, लेकिन छोटिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास जो स्किल है ना, वो स्किल अलग है, अलग स्किल से भरे हैं ये खिलाड़ी। दिघोड़े से बिलोंग करते हैं, अब मोटा खांदा में आइकॉन की भूमिका निभाएंगे और वन डाउन की जगह लेंगे। 3रे क्रमांक पे आए हैं छोटिया अभिजीत ठाकुर। चलिए गेंदबाज ने अपना काम किया है, विकेट की तलाश थी, जोड़ी फोड़नी थी, फोड़ी। अब आए छोटिया। तुषार की अगली गेंद, ये देखिए इस गेंद को समझ नहीं पाए, ऑफसाइड के एरिया में फेंकी थी। लाइन और लेन का पूरा वापर किया तुषार ने। तुषार के पास हौसला है, कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी करते हुए। 42 रनों पर रुक गई है गति रनों की। पुल करने का प्रयास था, थर्ड मैन की दिशा में गेंद चली गई। 4 रन, 4 रन और 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड 46, 46 रन। हमारे साथ आज, कल और परसों कृष्णा मिश्रा,
टेनिस क्रिकेट की कितनी भी बातें उनसे करो, सब उनके पास इंफॉर्मेशन है। एक अलग ही कंप्यूटर लेकर, सीपीयू लेकर मैदान में हर एक टूर्नामेंट में वो कमोठे के साथ जुट जाते हैं और आसानी से टूर्नामेंट का आयोजन पार किया जाता है। अभिजीत ने अब यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रोक लगाया और दिखाया मेरी शुरुआत हो चुकी है। अगली गेंद, ये देखिए सीधे हाथों से गेंद खेली है, टाइमिंग नहीं ले पाए, लेकिन कारपेट को घसीटती हुई गेंद परेश ठाकुर ने उठाई है और 1 रन का इजाफा। 1 रन के साथ 47 रन। 4-5 गेंदों के बाद जयेश भोईर को यहाँ पर स्ट्राइक पे देखा, लेकिन ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 47 रन। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है। चलिए निशांत 11 दादरपाड़ा, निमिष प्लीज टाइम मत कीजिए, क्योंकि 5-5 ओवर के मुकाबले आपको दिए हैं, बाद में ये ना हो कि रनों ओवर कम किए जाए। आपके लिए ये ज़्यादा वक्त आपको भी इस वक्त साथ देनी होगी, तब जाके आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा। नए गेंदबाज ओमकार कोहली। मैं देर से आने वाले दर्शकों को बताऊंगा कि जय हनुमान मोटा खांदा और निशांत 11 दादरपाड़ा टीम के बीच ये मुकाबला है और फील्डिंग करने के लिए निशांत 11 दादरपाड़ा मैदान में उतरी है। 3 ओवर हो चुके हैं और 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जीक्रिक, और गेंदबाजी के लिए चौथी गेंदबाजी करने के लिए गेंद हाथ में लिए है ओमकार कोहली ने, और सामने बल्लेबाज है छोटिया अभिजीत ठाकुर। पहली गेंद किस तरह होगी ओवर द विकेट से देखेंगे। ये देखिए ऊपर से उठाया, यहाँ पर खिलाड़ी तैनात, क्या होगा ये देखिए। यहाँ पर अभिजीत को जाना होगा मैदान से बाहर। प्रीतम भोईर थे वहां पर, उन्होंने अंदाजा लिया जे गेंद ज्यादा देर हवा में थी, जितनी देर हवा में थी तब तक अंदाजा ले चुके थे प्रीतम भोईर। चेतन भोईर और प्रीतम भोईर ये दोनों भी भाई है, एक टीम में खेलते हैं। एक लॉन्ग स्टॉप के ऊपर खड़ा है तो एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़ा है। निशांत 11 दादरपाड़ा टीम के सभी खिलाड़ी अपने टीम के लिए अच्छा काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जय हनुमान मोटा खांदा टीम के खिलाड़ी अपने टीम के लिए हर वक्त संघर्ष करते हैं। दोनों टीम यहाँ पर आई है, लेकिन किसी एक को रुकना है, किसी एक को आगे जाना है। कौन होगा ये सवाल जरूर आगे जवाब में बन जाएगा। नए बल्लेबाज नितिन, ये देखिए खोद कर निकाली गेंद को, ऑन साइड में वहां पर खिलाड़ी तैनात और गेंद चली गई 1 बाउंस, 4 रन। चार रन के साथ 51 अर्धशतक पूरा किया है जय हनुमान मोटा खांदा टीम ने। रनों की संख्या रुकती हुई नजर आती है। ये देखिए और यहां पर बढ़ोतरी, खिलाड़ी तैनात है प्रीतम, 1 रन का इजाफा। 52 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। जयेश भोईर पनपती हुई तलवार लेकर पूरी ओवर के बाद आए हैं, क्योंकि उन्होंने तहलका मचाया था 2 ओवर में। उनसे अब गुंजाइश है, आशाएं निर्भर रखना हमारा काम है। देखिए छाव भी आई है। ये देखिए गेंद काफी बढ़िया, पॉपिंग क्रीज के लाइन के ऊपर गेंद डाली गई, समझ में नहीं आई, अंदर की तरफ गेंद थी, गेंद की गति कमी थी। यही टेक्निक हर एक गेंदबाज में होनी चाहिए। ओमकार कोहली इसे कहते हैं, जिन्होंने ये डॉट गेंद फेंकी। बाएं हाथ के खिलाड़ी है जयेश भोईर, रुकेंगे नहीं, उनको पता है रुकना मना है, टोकना जानते हैं। यहां पर विकेट कीपर के दस्तान में गेंद चली गई और एक डॉट बॉल। जितनी ज्यादा डॉट बॉल उतना आपको तकलीफ भरा क्लाइमेट नजर आएगा।
मैदान के बीच देखिए, आधे ग्राउंड के ऊपर छाव है और आधे ग्राउंड के ऊपर धूप। नेचर हमें कुछ सिखा रहा है। और एक डॉट गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी, अलग अलग प्रकार के वेरिएशन, गति परिवर्तन कहते हैं, और ये जरूरी है। ओवर की समाप्ति, ओवर के समाप्ति के बाद रनों की संख्या 4 ओवर की समाप्ति 50 टू 52 रन। देखिए, जिनका ज्यादा हाईएस्ट स्कोर होगा उनको बाय दी जाएगी दोनों भी राउंड में, और टारगेट के हिसाब से हाईएस्ट स्कोर बताया जाएगा। यानी कि अगर 50 रन पूरे करने एक की जरूरी है और छक्का दागा तो 1 रन ही पकड़ी जाएगी, 5 रन नहीं पकड़े जाएंगे। ये नियम है हमारे इस टूर्नामेंट का। पानी पीते हुए, पानी की जरूरी है क्योंकि घड़ी के कांटे 1:44 पर जा पहुंचे हैं और यह मैच यहां पर चालू है। अंतिम ओवर, खुद के कोठे में देखा जाए तो 2 और यश पाटिल जिसने दूसरी ओवर फेंकी थी, 14 रन दिए थे, वही खिलाड़ी, वही गेंदबाज अब 5वीं गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इस मैदान में इस सीजन में बारिश से पहले और बारिश खत्म होने तक, अब तक संडे तक लास्ट टूर्नामेंट है, उसके बाद कोई टूर्नामेंट नहीं होगी। बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुके हैं, कम से कम 14-15 टूर्नामेंट हुई। यॉर्कर लाइन की गेंद, टेक्निक का इस्तेमाल किया, कनेक्टिविटी दिखाई, परेश ठाकुर के हाथ में गेंद चली गई, सोनिया जिसे कहते हैं, 1 रन। जयेश भोईर पिछली ओवर में 3 गेंदें डॉट हुई, अब उनको पता है 3 गेंदें हमें भरकर निकालनी है, और इस ओवर की ये गेंद भी। अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है ज़्यादा स्कोर बनाना और जो गलतियां हुई वो भरकर निकालना। ये देखिए, यह पुल करने की कोशिश, यहाँ पर अंपायर लालचंद गावन कहते हुए ये वाइड गेंद। अगली गेंद, ये दिशा से भटकते हुए नो गेंद, अब यहां से फ्री हिट होगी। जयेश भोईर यहां पर माहौल को ठंडा करते हुए, लेकिन उनके पास से पहले 2 ओवर में जिस तरह रन संख्या आई है, जरूर यहां पर अब वो उस तलाश में, नो फ्री हिट का यहां पर चांस मिला है यश के इस गेंदबाजी में। ऊपर से उठाने का प्रयास था, ऑफसाइड में गेंद चली गई, वहां पर निमिष तैयार है, 1 रन, 1 से ज्यादा। प्रीतम भोईर के हाथ में दूसरी कैच है इस इनिंग की, वहां पर जाना होगा बल्लेबाज नितिन को। अंतिम ओवर में ज्यादा रन संख्या चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए, बनाने की कोशिश अभी भी जारी है। नए बल्लेबाज दीपेश हुद्दार, रनों की संख्या 56, अच्छी रन बनी है लेकिन अभी भी 2 स्ट्रोक की जरूरत होगी अच्छा बनाने की। स्क्वेयरली की दिशा में गेंद चली गई, गलती, ये दूसरी गलती है कप्तान की। 4 रन आएंगे, 4 रन के साथ 60 रन पूरे करते हुए, आते ही चौवा लगाया, ये जरूरी था क्योंकि जितना ज़्यादा स्कोर
उतना फायदा होगा गेंदबाजों के लिए, क्योंकि रबर बॉल का कुछ कह नहीं सकते। सामने निमिष है, सोनिया है, अच्छे बल्लेबाज है दादरपाड़ा टीम में। यह टैपिंग क्रिकेट, इस वक्त खिलाड़ी तैनात है और एक 4 रन। चलिए, यहां पर डॉट होने की वजह से नाराज हो गई थी टीम, लेकिन बराबर निकाला है बल्लेबाज दीपेश हुद्दार, अच्छे बल्लेबाज है। 64 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल की डिलीवरी किस तरह करेंगे जरूर देखेंगे। इस वक्त लास्ट गेंद के ऊपर या फिर डॉट होती, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या फिर 6 होंगे, कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। दीपेश हुद्दार द्वारा यह बैट घुमाई जा रही है यश के इस गेंदबाजी के ऊपर। अंतिम गेंद है इस इनिंग की। ये देखिए, गेंद को समझ नहीं पाए, डॉट गेंद की समाप्ति और इनिंग की समाप्ति। 5 ओवर का खेल खत्म होता हुआ, 30 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ और रन संख्या बनाई है 64 और 65 का टारगेट है, 65 का टारगेट है, 65 टू विन। किस तरह 65 रन बनाते हैं, किस तरह उन्हें रोकते हैं, जरूर देखेंगे। उससे पहले मैं आवाज दूंगा सार्थक 11 जुई बनाम सिद्धि विनायक भिंगारी, दोनों भी टीम के कप्तान। सार्थक 11 जुई बनाम सिद्धि विनायक भिंगारी, दोनों भी टीम के कप्तान तुरंत आइए। चलिए, दूसरे टर्न में, दूसरे सत्र में आवाज में बदलाव होगा। आवाज में आपको प्यार भरे शब्द सुनाने के लिए आएंगे हमारे साथ आज के दिन में जिन्होंने वक्त निकाला है, ऐसे बेहतरीन रायगढ़ थाना के साइलेंट और संयमी कमेंटेटर दीपक पाटिल सर। चला, बॅट्समन पाठवायचे आहेत, वेळ लावू नका आपण प्लीज। चला, फिल्डिंग सजवा, अगोदरच टाइम झालाय।
करताय का करू आके तर ऐकूया आपण आपल्या दीपक पाटील सरांना. हॅलो. पासष्ट धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये आहे. द लेजंड रघु काका परदेशी यांचे या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांना विनंती आहे की आपण कमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन आसनस्थ व्हावं. आपलं सहर्ष स्वागत स्पर्धेच्या माध्यमातून. स्वागत आहे काका आपलं त्या स्पर्धेमध्ये. पहिलाच बॉल अभिजित ठाकूर आज आयकॉन खेळतो या टीम कडून आणि 65 धावांचं टार्गेट आहे. सलामीची जोडी अमित नाईक कडघर आणि निमिष मोहिते दोघेही विस्फोटक खेळाडू आहेत. परंतु समोर आयकॉन सुद्धा उरण मधीलच अभिजित. यावेळेस सुद्धा फुल लेंथ होता. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते छोट्याकडून.
इकडे मिसफिल्ड टी पॉइंटला हे रोखावं लागेल. अमित नाईकला स्ट्राईक पासून रोखावं लागेल तुम्हाला. 65 धावा चांगली टोटल आहे, परंतु एक 2 खेळाडू जर खेळपट्टीवर उभे राहिले तर या धावा सुद्धा पूर्ण केल्या जातील. कारण पहिला सामना आपण पाहिला होता 79 धावा चेस झाल्या त्या मैदानावर कामोठे संघाच्या विरोधामध्ये अक्कादेवी मोठी जुई संघानं. फुल टॉस आहे अभिजितचा, यावेळेस मात्र एक स्ट्राईक कव्हरला बॉडी शॉट, अप्रतिम फटका. चांगली ताकद अमित नाईकची पाहायला मिळाली आणि पहिला षटकार येतोय. 6 धाब्यानं टोटल मात्र पुढे जाईल ती 8 या आकड्यावर. निशांत 11 दादरपाडा टीमचा आयकॉन खेळाडू आहे. 2 आयकॉन आपण पाहिले तर अमित नाईक, त्यानंतर परेश आहे दुतुमचा, दोनही चांगले आयकॉन खेळाडू. हो, छोटासा शॉट ऑफ लाईन होता, उसळी घेणारा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग प्रॉपर झाला नाहीये. चेंडू पाठीमागे लेग बायचा इशारा येतो, थर्डमानला गेला होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी, 1 रन मिळेल. बाउन्सर पाहायला मिळाला होता, हलकासा टप्पा पडल्यानंतर थोडासा कट झाला होता चेंडू, त्यामुळे तो अंदाज आला नव्हता अमित नाईकला. निमिष हा सुद्धा बऱ्याचशा संघांकडून आयकॉन खेळत असतो. आज स्वतःचा घरचा संघ आहे, हा बीट केलाय. अभिजित ठाकूरकडे व्हेरिएशन्स आहेत. चांगली गोलंदाजी, एक षटकार जरूर आला, परंतु ते टॅलेंट होतं फलंदाजाचं. कारण आउटसाइड ऑफ स्टंप लो फुल टॉस बॉलला एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून षटकारामध्ये परावर्तित केलं होतं अमित नाईकनं. याही वेळेस बीट केल्या निमिष मोहितेला आणखीन एक चांगला चेंडू, डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची सांगता. अभिजित हेच म्हणत असेल, पहिल्या चेंडूवर जर एक धाव गेली असती तर कुठेतरी स्ट्राईक रोटेट झाली नसती, आणि स्ट्राईक रोटेट झाली नसती तर एखादा षटकार वाचला असता. हे छोटे छोटे कॅल्क्युलेशन्स नेहमीच मोठ्या खेळाडूंच्या मनामध्ये असतात आणि हे मॅटर करतात. कारण बऱ्याच वेळेला झेल सुटल्यानंतर कधी कधी आपण म्हणतो यार एकच धाव गेली, परंतु तर जीवनदान महागडं ठरतं. इथं सुद्धा तेच घडलं. अमित नाईक स्ट्राईकवर राहिला नसता, कारण तो एकाच धाब्यासाठी गेला होता, पण स्ट्राईक मिळाली, पुढच्या बॉलवर षटकार आला. इकडे निमिष मोहितेला मात्र खेळवलं अभिजित ठाकूरनं. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धाव फलकावर 9 धावा बिनबाद. 65चं टार्गेट आहे, परंतु निमिष मोहितेला मात्र फॉर्ममध्ये यावं लागेल. पहिल्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं अंकेश कामोटकर मोठी जुई संघ जिंकला होता आणि त्याच्यामध्ये 49 धावांची 15 बॉलमध्ये खेळी साकारली होती. खास करून आयकॉन जरूर असतात, परंतु गावच्या प्रमुख फलंदाजांना सुद्धा खरं तर तेवढाच साजेसा खेळ करावा लागेल. नेक्स्ट मॅच असेल सार्थक 11 जुई आणि सिद्धिविनायक भिंगारी, दोन्हीचे कॅप्टन. टॉससाठी आपण संपर्क करा. हे षटक संपण्यापूर्वी दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या. गौतम येतोय. फुल टॉस बॉल अमित नाईकसाठी, वळवलं ऑन साईडला, मिड विकेट क्लिअर करणारा अमितच्या बॅटमधून येतोय षटकार. अमित नाईकला तुम्ही असे चेंडू नाही टाकू शकत. शॉर्ट ऑफ लेंथ, फुल टॉस, हे चेंडू पडले तर तो मात्र हेच हाल करेल. त्यामुळं कुठेतरी थोडंसं व्हेरिएशन्स दाखवावं लागेल गोलंदाजांना सुद्धा, कारण सध्याच्या घडीला सगळ्यात जास्त फॉर्ममध्ये असणारा फलंदाज आहे अमित नाईक. ऑल इंडिया लेवलला सुद्धा चांगलं क्रिकेट खेळतो. ओपन टुर्नामेंट्समध्ये सातत्यानं आपण या खेळाडूला पाहत असतो. आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू होता, थोडासा चेस करण्याचा प्रयत्न, अवे फ्रॉम द बॉडी होता. इकडे पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉलचा 1+1 अशा 2 धावा प्राप्त होतील आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं 17 धावा धावफलकावर. निमेश मोहिते टॅलेंटेड क्रिकेटर आहे, दादरपाडा संघ ओळखला जातो याच्या नावानं. खरं तर त्याच्याकडून सुद्धा चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल, कारण 65 आहे, त्यामुळे शेवटपर्यंत मॅच जाईल कदाचित. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर जर्मन मोठा खांदा संघामध्ये अभिजित ठाकूर आहे दिघोडे गावचा, त्यानंतर जयेश भोईर आपण पाहतो भाताणचा. हे 2 आयकॉन खेळाडू घेऊन खेळतोय मोठा खांदा. यानंतर जुई आणि भिंगारी दोन्हीचे कॅप्टन आपण षटक संपण्यापूर्वी टॉससाठी या. फुल लेंथ होता यावेळेस मात्र आउटसाइड ऑफ स्टंप, खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू. चांगली गोलंदाजी. निमेश मोहितेला सूर गवसलेला नाहीये आणि तेच थोडंसं चिंता वाढवणारी गोष्ट आहे दादरपाडा टीमसाठी. आतापर्यंत एकही धाव काढलेली नाहीये.
3 चेंडू तो डॉट खेळलाय. लवकरच त्याला पहिल्यांदा अकाउंट ओपन करावं लागेल. शॉट ऑफ लेन पुल करण्याचा प्रयत्न, मिसक्यूट झाला होता फटका. बॉल फाईन लेग कडे चाललाय. अप टू द मार्क. पहिली धाव तर त्याने पूर्ण केले, दुसऱ्यासाठी सरसावलाय आणि या 2 धावेनं खातं उघडेल निमेश मोहिते. अखेरीस कोंडी फोडले, तो 0 फोडलाय निमेश मोहितेनं 2 धावेनं. स्कोर कार्ड 19 वर, 19 ऑन बोर्ड. 13ची सरासरी आहे. हा सामना चेस करायचा असेल, धावसंख्या इकडे पूर्ण करायची असेल तर 13च्या सरासरीनं जायचं आहे. अजूनही विकेट गमावलेली नाही. एक जमेची बाब आहे दादरपाडा टीमसाठी. निशांत 11 दादरपाडा. गौतमचा हा चेंडू यावेळेस मात्र ठीक आउटसाइड एज घेऊन बॉल थर्डमॅनकडे चाललाय. अमित नाईक एकच धाव त्या ठिकाणी घेतोय. कन्व्हिन्सिंग अशी रन आलेली नाही आहे खरं तर पाहायला गेलं तर निमेश मोहितेकडून, कारण त्याला सुद्धा कळतंय एक नामचीन खेळाडू आहे, त्यामुळं सहजरीतीनं आपण एखादी सिंगल घेतो, एखादा फटका आपण आत्मविश्वासपूर्वक मारतो ना, असा फटका अजूनही तो शोधतोय. हो, यावेळेस चांगला चेंडू होता, लो फुल टॉस होता, प्रॉपर टायमिंग झालेलं नाही. अमितचा चेंडू हा पॉईंटकडे सरकला आहे. तोपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण होतील. 2 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे सरकेल. 22-22 या आकड्यावर लास्ट बॉल आहे. 13च्या सरासरीनं पुढे जायचं आहे, म्हणजेच इकडे बाउंड्री आली तर 26 धावा होतील, जी सरासरी अस्किंग रन रेट आहे ते राखण्यामध्ये मात्र यश प्राप्त होईल दादरपाडा टीमला. अमित नाईक हा चेंडू खेळणार आहे. एखादा मोठा स्ट्रोक खेळणार की सिंगल घेऊन स्ट्राईक आपल्याकडे रोटेट करणार, याकडे सुद्धा लक्ष असेल. पाहूया गौतम कशा पद्धतीने चेंडू हाताळतोय. फुल टॉस आहे, भिरकावून दिलाय, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरतून खेचलाय. अमित नाईकच्या बॅटमधून येतोय आणखीन एक षटकार. चेंडू आपण पाहिले ना, षटकारासाठी दिलेले तर फुलटॉस बॉल जास्त केलेत आणि फुलटॉस बॉल नाही सोडणार. कमालीचं टायमिंग आहे या फलंदाजाकडे आणि या 6 धावांच्या बरोबरीनं 28 धावा धावफलकावर. 13ची सरासरी राखायची. इकडे 2 ओव्हर्समध्ये 28 आल्या, 14च्या रन रेटनं पुढे चाललाय. विकेट पडलेली नाही आहे, ही जमेची बाब जरूर आहे, परंतु या मॅचमध्ये मात्र जर्मन मोठा खांदा संघाला कमबॅक करायचा असेल तर लवकरात लवकर इकडे ब्रेक थ्रू हवा आहे. चला, सार्थक 11 जुई आणि सिद्धिविनायक भिंगारी दोन्हीचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या प्लीज. भिंगारी टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी आलेत. जुई टीम आपण लवकर या. मागच्याही ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं तर अगदी पॉईंटला ज्या ठिकाणी मिसफील्ड झाली होती, त्यानंतर अमित नाईकडे स्ट्राईक आली, त्यानं षटकार मारला. या ओव्हरमध्ये सुद्धा 5व्या चेंडूवर तेच घडलं. 2 धावा मिळाल्या पॉईंटला, तिथे सुद्धा थोडंसं मिसफील्ड पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर शेवटचा बॉल फुल टॉसवर षटकार आला. पहिल्याही ओव्हरमध्ये आपण हा उल्लेख केला होता, या चुका महागाच्या ठरू शकतील. अमित नाईक जर शेवटपर्यंत खेळला तर नक्कीच या 65 धावा होऊ शकतील. नवीन गोलंदाज दीपेश येतोय निमेश मोहितेसाठी. हा पहिला बॉल, हो, हुकडाचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र निमेश मोहिते सापडलाय. यष्टांच्या पाठीमागे अभिजित ठाकूर झेल टिपतोय, ब्रेक थ्रू दिलाय आणि पहिला धक्का निशांत 11 दादरपाडा टीमला. निमेश मोहिते आउट. नवीन बॅटर आज आयकॉन खेळतोय परेश ठाकूर, मान फ्रॉम दुतुम मैदानामध्ये दाखल झालाय. दीपेश हा चेंडू ऑफस्टोनच्या बाहेर आहे. पाहूया पंच इशारा करता. इट्स अ नो बॉल. आय थिंक आउटसाइड क्रीज हा चेंडू
डिलिव्हर्ड झाला होता आणि त्याच कारणास्तव इकडे नो बॉलचा इशारा मात्र आला आहे. 29-29 धावा. हरिश्चंद्र फडके सर आहेत, त्यानंतर लालचंद गावंड सर आहेत. दोन दिग्गज पंच या स्पर्धेमध्ये नियुक्त करण्यात आले. हो, चांगला चेंडू, परंतु हेलिकॉप्टर सुद्धा चांगला खेळतो हा फलंदाज आणि तेच दाखवलंय. महेंद्रसिंग धोनीची आठवण करून देणारा फटका. वल्स्टर हेलिकॉप्टर परेश ठाकूरच्या पॅटमधून येतोय षटकार. त्यामुळे यॉर्कर लाईनचे चेंडू तुम्ही सरळ लेंथमध्ये टाकाल ना, सरळ लाईनमध्ये, तर हेलिकॉप्टरनंच उत्तर देईल, कारण चांगलं हेलिकॉप्टर खेळतो. तुम्हाला फुलर लेंथ, आउटसाइड, ऑफ स्टंप यॉर्क करावे लागतील, तरच कुठेतरी आजकाल गोलंदाज वाचू शकतात आणि तो प्रयत्न करावा लागेल. खूप सुंदर आणि आकर्षक फटका पाहायला मिळाला परेश ठाकूरच्या पॅटमधून. मिस्टर हेलिकॉप्टर या नावानं सुद्धा ओळखला जातो हा खेळाडू. दीपेश पुन्हा एकदा कुटप्प्याचा बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न, चांगला तिखा बाउन्सर पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा हा चेंडू, पंचांनी वाईट बॉल असल्याचा निर्वाळा दिलाय. एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाय. 36-36 धावा धाव फलकावर. यावेळेचा हा चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल, एक अतिरिक्त रन. 37-37 धावा. रेग्युलर इंटरव्हल्सला विकेट्स घ्याव्या लागतील. सध्याच्या घडीला दोनही आयकॉन खेळाडू आहेत आणि दोनही आयकॉन सुपर डुपर फॉर्ममध्ये आहेत, त्यामुळे दीपेशला काहीतरी वेगळी शक्कल लढवावी लागेल. यावेळेस मात्र हुक केला होता फाईन लेगला. चांगला स्टॉप त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. रन एकच कंप्लीट झालंय. इकडे एकेरी धावेच्या बरोबरीनं टीमची टोटल त्यांचा निर्णय काय? येस, एकच धाव आहे. 38-38 धावा धाव फलकावर. 27 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 15. 15 चेंडू 27 धावांची गरज आहे. राऊंड स्टम्प्सनं थोडासा बेंड झाला होता हुक करण्याचा प्रयत्न अमितचा, इकडे डायरेक्ट हिटसाठी गेलाय. चांगलं कव्हरअप त्या ठिकाणी हर्षद होता. चांगलं कव्हरअप, चांगलं बॅकअप पाहायला मिळालं. अभिजित ठाकूर विकेटसाठी गेला होता, कारण त्याला माहिती आहे एखादी धाव एक्स्ट्रा गेली तरी चालेल, परंतु अमित नाईकची विकेट या सिच्युएशनला आली ही सगळ्यात मोठी गोष्ट ठरेल संघाला विजय करण्यामध्ये, आणि तेच पाहिलं गेलं. दीपेश सुद्धा पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. राईट आर्म राऊंड स्टम्प्सनं परेशसाठी कुटप्प्याचा बॉल भिरकावून दिलाय, लॉंग लेगच्या वरतून खेचलाय. परेश ठाकूरच्या बॅटमधून येतोय आणखीन एक षटकार. जुई संघ आपण लवकर या, अन्यथा पेनल्टी दिली जाईल याचं भान ठेवा. आणि भिंगारी टीम या ठिकाणी उपस्थित आहे. रन्स, 13 बॉल 20 धावांची आवश्यकता. यावेळेस पहा स्लॅश केलाय थडमानकडे. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, थोडस चाचपडतं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय, परंतु एकच धाव घेण्यात आले. इकडे एखादी धाव होऊ शकली असती. ह्या एकेरी धावेच्या बरोबरीनं टीमची टोटल मात्र पुढे जाईल. 46 रन्स, 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 19 धावांची गरज आहे. नेक्स्ट मॅच सिद्धिविनायक भिंगारे आणि सार्थक इलेवन जुई. टॉस बॉक्स मध्ये या, नाणेफेक केली जाईल. हॅलो, आता जुई संघाचा कॅप्टन आलाय, भिंगारीचा गेलाय. भिंगारी संघ आपण लवकर या. बारा चेंडू 19 धावा हे षटक फार महत्वाचं आहे. या ओव्हरमध्ये 7-8 धावांच्या खाली ठेवावा लागेल स्कोर. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र पहा बॉल सुद्धा लॉंग स्टॉप गेलाय. पंचांचा नो बॉलचा इशारा. एवढा वेगानं चेंडू टाकला होता रक्षकाला सुद्धा अडवणं कठीण होतं.
त्यामुळे पहिलाच बॉलवर 5 धावेनं सगळं गणितच बिघडून टाकलंय. हर्षदनं मात्र इकडे गोंधळ घातलाय. त्यामुळे 14 धाबांची गरज आहे. 12 चेंडू बाकी. इकडे फ्री हिटचा बॉल आहे. मुक्तपणे खेळण्याची संधी परेश ठाकूरला. हो, यावेळेस आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क केलं होतं. आज चांगली लाईन होती. इकडे बीट केलं मिस्टर हेलिकॉप्टरला. प्रयत्न होता हेलिकॉप्टरचा, परंतु ऑफस्टंपच्या बाहेरून हेलिकॉप्टर खेळणं सुद्धा कठीण गोष्ट आहे. काही फलंदाज नक्कीच ही किमया करतात. सगळ्यात कठीण फटका आहे. शॉट ऑफ लेन, ताकूड टप्प्याचा बॉल, हाफ ट्रॅकर होता. चांगली चपराक लगावले. पुलचा सक्सेसफुल फटका. बॉल सीमा पार, षटकार. 57 रन्स ऑन बोर्ड. 8 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. जुई आणि भिंगारी बी रेडी. भिंगारी टीम लवकर या आपण. यावेळेस आणखीन एक फटका पाहायला मिळतोय. वाडी स्ट्रॉंगर बाउंड्री लाईनच्या वरतून परेश ठाकूरच्या पॅटमधून आणखीन एक षटकार. आणि हा सामना जवळजवळ विजयावर केलंच की काय, कारण आता औपचारिकता बाकी आहे. फक्त 2 धाबांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. चांगली लढत देत होता हा संघ, परंतु काही चुका तर कबूल कराव्याच लागतील ज्या झाल्या. 65 नॉट बॅड, चांगली टोटल होती स्कोर कार्डवर. आणखीन एक मिडविकेट बाउंड्री लाईनच्या वरतून टोलवलाय उत्तुंग असा विजयी षटकार. सामना जिंकलाय निशांत 11 दातरपाडा टीमनं. हार्ड लक जनमन मोठा कांदा. चला जुई भिंगारी. टॉस साठी आलेले नाहीत अजून. पहिल्यांदा भिंगारी आला, त्यानंतर भिंगारी गेला, जुई आला. आता भिंगारी वाला म्हणत असेल की मी थांबलो होतो, आता थोडा जुई करणं थांबू द्या.